हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब इंसान फौत हो जाता है तो 3 कामों में सदका जारिया है। वो इल्म जिससे इस्तिफादा किया जाए और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। अल्लाह की राह में सदका देना सवा इसके अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है। सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों इनमें से हर कलिमा ज़मीन व आसमान के माबैन को भर देता है। नमाज नूर है, सदका बुरहान है, सब्र ज़िया है, और कुरान तेरे हक में या तेरे खिलाफ दलील होगा। हर आदमी सुबह के वक्त अपने नफस का सौदा करता है, बस वो उसे आज़ाद करा लेता है या हलाक कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल बताऊं जिसके ज़रिए अल्लाह ख़ताएं मुआफ़ कर देता है और दर्जात बुलंद करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं। आपने फरमाया, नागवारी के बावजूद मुकम्मल तौर पर वज़ू करना, मसाजिद की तरफ ज़्यादा कदम चल कर जाना और नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, यही सरहदी चोनी की हिफाजत है। हज़रत अबू मूसा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह ने फरमाया, कुरान की तिलावत करने वाला मोमिन नारंगी की तरह है, इसकी खुशबू भी अच्छी है और वो खुश जायका भी है। और कुरान की तिलावत न करने वाला मोमिन खजूर की तरह है, जिसकी खुशबू नहीं लेकिन इसका जायका शीरीं है। और कुरान न पढ़ने वाले मुनाफिक की मिसाल तमे की तरह है, जिसकी खुशबू नहीं और उसका जायका कड़वा है। जबकि कुरान पढ़ने वाला मुनाफिक नाज़बू की तरह है, जिसकी खुशबू अच्छी है और जायका कड़वा है। नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी माओं के साथ भलाई करने का हुक्म देता है, इसके बाद तुम्हारे आबा बाप दादा से भलाई करने का हुक्म देता है, फिर जो करीबी है, फिर इससे जो करीबी है इसके साथ भलाई का हुक्म देता है। अबू इमामा से मरवी है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, यकीनन आदमी अपने अच्छे अखलाक की वजह से रात को जागने वाले और दोपहर की गर्मी की प्यास बर्दाश्त करने वाले रोज़ादार के दर्जात पा लेता है। वो नबी अकरम के हमरा ईदगाह की तरफ निकले, अपने लोगों को खरीदो फरोख्त करते देखा तो फरमाया, ये ताजिरों की जमात। तो लोग रसूल अल्लाह की बात सुनने लगे। उन्होंने आपकी तरफ अपनी गर्दनें और निगाहें ऊंची कर ली। आपने फरमाया, ताजिर लोग क़ियामत के दिन गुनहगार उठाए जाएंगे, सिवाय इसके जो अल्लाह से डरे, नेक काम करे और सच बोले। नबी अकरम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए और नवाला गिर जाए तो इसमें से जो नापसंद समझे इसे हटा दे, इसे फिर खा ले, इसे शैतान के लिए न छोड़े। नबी अकरम जब खाना खाते तो अपनी तीनों उंगलियों को चाटते थे। अपने फरमाया, जब तुम में से किसी का नवाला गिर जाए तो उससे गर्दो गुबार दूर करे और इसे खा ले, इसे शैतान के लिए न छोड़े। अपने हमें प्लेट चाटने का हुक्म दिया और फरमाया, तुम लोग नहीं जानते कि तुम्हारे खाने के किस हिस्से में बरकत रखी हुई है। अनकरीब तुम्हारे पास कुछ नापसंदीदा लोग आएंगे। जब वो तुम्हारे पास आएं तो उन्हें खुश आमदीद कहना और उनके और जो वो लेना चाहें उनके दरमियान आड़े न आना। अगर उन्होंने अदलो इंसाफ किया तो इसका उन्हें अजर मिलेगा, और अगर जुल्म किया तो इसका वबाल उठाएंगे। तुम उन्हें राजी रखना, बिलाशुबा तुम्हारी ज़कात की तकमील उनको राजी रखने में है, और उन्हें चाहिए कि तुम्हारे लिए दुआए खैर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल की सब्सक्रिप्शन कर दें, बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दें।